नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 5 सितंबर से 11 सितंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछला सप्ताह आपका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है और आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पर मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया डालता रहता हूँ। खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नई चीज़ें मिलेंगी, फॉलो करिए। अपने मिलने वालों को भी बोलिए कि वो फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सप्ताह का सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए अगर हम बात करें करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। जो चीज़ कुछ आप सोच रहे थे ना काफ़ी टाइम से कि आपको वो बन जाए, आपका वो हो जाए, वो चीज़ आपको मिलती दिखाई दे रही है। वो चाहे अब आपका ड्रीम जॉब हो या कोई बिजनेस हो, नए एवेन्यूज़, नई ओपनिंग आपकी होती दिखाई दे रही है। यानी कि जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग हैं उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज ऐसा इस सप्ताह आता नहीं दिखाई दे रहा। पर हाँ, ये उन सब के लिए जो कुछ नया चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उनका इस सप्ताह वो कोशिश जो है फलीभूत होती दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ नया उनके साथ होने की पूरी पूरी संभावना है। बात करें अगर मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा इस सप्ताह केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको हो सकता है सेटबैक मिले। अब वो सेटबैक क्या होता है कि जैसे कि किसी ने हमें चीट किया, धोखा दिया, जैसे हम व्यवहार करते थे वैसा व्यवहार नहीं किया, तो हम लोग थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं तो लोगों के साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, पर लोग देखो मेरे साथ हमेशा धोखा देते हैं। ये चीज़ें आपके साथ इस सप्ताह हो सकती है। तो इसमें आपका सवाल हो सकता है कि सर अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसमें हम क्या करें। आपको करना ये है कि पहली बात, जो दूसरा कर रहा है वो उसके हाथ में, वो आपके हाथ में नहीं है। आप किसी से ये नहीं कह सकते हो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, प्लीज़ मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, आई रिक्वेस्ट यू, नहीं ना। तो आप जैसे हो वो वैसा बना रहे। अब अगर किसी ने आपके साथ खराब व्यवहार किया तो उसको लेट गो करने की कोशिश करो, उसको छोड़ने की कोशिश करो, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करो। दूसरा कार्ड बोल रहा है कि अपने रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, इंट्रोस्पेक्ट करिएगा कि यार कोई मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया था जिसके रिएक्शन में उनका ये रिएक्शन हुआ हो, उनका ये एक्शन हुआ हो, है ना। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, प्लस रूटीन से ब्रेक लेने के लिए। ये दो चीज़ें ये जब आप कर लोगे तो जो खराब हुए रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है फिर से ठीक हो जाएंगे। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। खासकर उनके लिए जो पिछले सप्ताह या उससे पहले कुछ बीमार चल रहे थे, वो इस सप्ताह फुल्ली रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं। प्लस यू विल जस्ट इंजॉय योर गुड हेल्थ। उनके लिए तो अच्छा है ये, जो बीमार चल रहे थे वो अच्छा हो रहे हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे मेंटेन रहेंगे। कुछ पार्टीज़ वगैरह भी आपको मिल सकती हैं, कहीं पर गेट टुगेदर में आप जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा कि ओवर ईटिंग मत करिएगा, अल्कोहल से परहेज़ करिएगा, आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ वेंड्स, द सन एंड द मैजिशियन। बहुत ही बेहतरीन कार्ड टॉरस राशि वालों के लिए। सबसे पहले अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए नई ऊंचाइयां आपके सामने आती दिखाई दे रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आपने फॉरेन वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो चाहे आपका स्टूडेंट वीज़ा था या जॉब वीज़ा था, हाँ जो भी आपका था वो इस बार मिलता दिखाई दे रहा है। आप बाहर जा सकते हैं या बाहर जाने की तैयारी आपकी शुरू हो सकती है। आपका एक काम ऑलरेडी चल रहा है, आप दूसरा काम करने की सोच रहे थे एडिशनली, वो भी बहुत ज़्यादा संभावना है। कुल मिला के टॉरस राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करें, बहुत ही बेहतरीन कार्ड, नए रास्ते मिलते दिखाई दे रहे हैं, नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। और ये आप में एक उत्साह भरेगा, आप में एक एनर्जी का संचार करेगा, और उसका असर आपके रिलेशंस और हेल्थ पे भी आता दिखाई दे रहा है।
रिलेशंस की बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके रिलेशंस भी फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा प्रॉस्पर होते दिखाई दे रहे हैं। तो रिलेशन कब प्रॉस्पर होते हैं? जब हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एक दूसरे को हम समझते हैं, तो वो आपके साथ होता दिखाई दे रहा है। प्लस आपके साथ कुछ नए रिलेशंस इस सप्ताह बन सकते हैं। नए रिलेशंस आपके फ्रेंड्स के रूप में हो सकते हैं, आपके कलीग्स के रूप में हो सकते हैं। जैसे कि आपका करियर का कार्ड निकला कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप बाहर भी जा सकते हो। तो क्या हो रहा है कि आपके नए रिलेशंस बन रहे हैं और वो नए रिलेशन आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होने जा रहे हैं। तो आपका करियर का कार्ड भी अच्छा था, ये रिलेशनशिप का कार्ड भी अच्छा है। हाँ, अगर आप मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं सप्ताह, तो उसका भी आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आपका जो भी बेबी आएगा हेल्दी होगा, किस्मत वाला होगा, ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप जो मेहनत कर रहे हो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसके रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, आपको भी और दूसरे को भी। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हो, उसके असर तुरंत ना दिख रहे हो। आप रेगुलर योगा कर रहे हो, उसका नहीं दिखाई दे रहा। कोई एक्सरसाइज पैटर्न आपने किया हुआ है, उसके रिजल्ट हो सकता है अब तक आपको ना दिखाई दे रहे हो, इस सप्ताह उसके रिजल्ट्स भी आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, आपके साथ जो मिलने वाले, आपके जो फ्रेंड सर्किल में जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर वाले हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि आप जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे वो अब दिखने लग गई है। अब अगर आपका गोल वो एब्स बनाने में है तो वो भी हो जाएगा, आपका वो डोले शोले बनाने में है तो वो भी हो जाएगा, और आपको हेल्दी लाइफ जीने का है तो वो भी इस बार होती दिखाई दे रही है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टॉरस वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वेंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए बात करें अगर करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, पर ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे। डिस्टर्बेंस ये आ सकता है कि जैसे अभी आप एक डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, सिमिल्टेनियसली आपको दूसरा डिपार्टमेंट भी दे दिया गया। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर यूपी में कुछ हाई लेवल पे कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं, है ना। तो किसी का कोई डिपार्टमेंट कम हो गया, किसी का कोई बढ़ भी गया, है ना। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट कुछ बढ़ा दिया जाए, कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ा दी जाए। पर गुड न्यूज़ इज़ दिस कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप दो डिपार्टमेंट को, दो काम को एक साथ अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं, जिनका अभी हायर अथॉरिटीज़ का यहाँ पर ट्रांसफ़र्स हुए हैं, वो जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जेमिनी राशि के हैं, जिनको और एडिशनल चार्ज मिला है या उनका कुछ चेंज हुआ है, दे विल हैंडल इट इफेक्टिवली, राइट। थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा पर आप उससे बाहर आ जाओगे। बात करें अगर मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है कि यार रिलेशन में वो मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं आ रही जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अगर आप इसको अपने करियर से जोड़ के देखें कि वो जो आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, उसके कारण हो सकता है कहीं आपके रिलेशन स्ट्रेस हो जाए। आप हो सकता है सबको उतना ना दे पाएँ जितना वो आपसे उम्मीद करते हैं। आप गलत नहीं हो, आप अपनी जगह दी बेस्ट कर रहे हो, दी बेस्ट दे रहे हो। पर क्या होता है कि लोगों की इच्छाओं की, अपेक्षाओं की कमियां नहीं होती हैं। तो हो सकता है आप उनकी उन अपेक्षाओं पे खरे ना उतर पाएँ बिकॉज ऑफ योर ऑक्यूपेंसी विद दैट वर्क, है ना। ऐसा नहीं कि आप नहीं करना चाह रहे हो, पर यस आप में इतनी, अगेन ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एनर्जी है कि आप काम के साथ साथ उन रिलेशन को समहाउ संभाल के ले जाओगे, वो स्पॉइल नहीं हो पाएंगे। बात करें मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अगेन मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब कार्ड आपके आपस में जुड़े हुए हैं। यू हैव टू मेंटेन द रिलेशन बिटवीन योर वर्क एंड लाइफ। बहुत ज़्यादा आपके लिए कार्ड ये बोल रहा है कि आपकी ये जो शायद जो करियर में चेंज आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस सप्ताह, और हो सकता है वो आगे भी बढ़े, उसके कारण हो सकता है लाइफ में आपको जो हेल्थ को है केयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आप दोनों फ्रंट पे इफ़ेक्टिवली करें, उसके लिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे।
पर अगेन कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो कर ले जाओगे। तो कुल मिला के अगर देखें, जेमिनी राशि वालों के लिए चैलेंजिंग वीक है, पर ये सब उनके साथ इतना पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है कि दे विल हैंडल इट वेरी इफेक्टिवली। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हेरोफेंट, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए के कार्ड आपको सजेस्ट करना चाह रहा है कि भाई आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो आज की डेट में ऑब्सोलेट हो चुके हैं, पुरानी पद्धति है, पुरानी पद्धति अब नहीं चलती है। ये भी पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप अपने काम में कहीं पर स्टक हो रहे हो, फंस रहे हो, जहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। दोनों स्थिति में कार्ड आपको बोल रहा है कि भाई एक तो आप एक पुराने तरीके पे चल रहे हो, आपको लगता है कि यही ठीक है, उसको चेंज करो, है ना। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, आपको अपने को अपग्रेड करना होगा। जो कॉन्टेम्प्रेरी टेक्निक्स हैं आपको उस पर काम करना होगा, उस स्किल से, उस नॉलेज को यूज़ करके आपको करना होगा। दूसरा कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि किसी बड़े से, किसी सीनियर से, किसी नॉलेजेबल बंदे से। अब यहाँ जब नॉलेजेबल बंदा आ रहा है तो वो जो है ही और शी, वो आपसे एज में बहुत छोटे हो सकते हैं। जैसे अगर आईटी सेक्टर की बात करें, जो मेरे एज के आसपास के लोग हैं वो आईटी में उनका हाथ तंग है, पर आजकल के अगर 18-20 साल के भी बच्चों की बात करें तो दे आर एक्सपर्ट इन आईटी। तो अगर उनसे कुछ सीखने को मिलता है, डोंट हेजिटेट, गो फॉर इट, वो आपके लिए ज़रूरी है करियर ग्रोथ के लिए। तो इस सप्ताह के लिए आपका मेन ये गाइडेंस है। अब अगर बात करें कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपका अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कोई रोमांटिक रिलेशन आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है इस सप्ताह। लव रिलेशन शुरू हो सकता है, वो ऐसा रिलेशन जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि मेरे कोई ऐसे रिलेशन डेवलप हो, तो आपके ऐसे रिलेशन इस सप्ताह डेवलप होने की पूरी गुंजाइश आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। यूनिवर्स को बताइए कि आपके साथ वैसा हो रहा है जैसा आप चाह रहे थे। जो आपका यूट्यूब परिवार है उनको बताइए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और जब आप इन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हो तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देने की कोशिश करता है, बिकॉज यूनिवर्स के लिए है कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, मीन्स यू आर राइट पर्सन टू गेट इट, राइट। अब अगर बात करें कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा अगेन आपको केयर करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ हो सकता है एडिक्शंस ऐसे हों, वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ पे एडवर्स इशू आ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एक तो अगर आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आप अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करिए। आप बहुत बातें उनको नहीं बता रहे हो, शेयर करिए, क्योंकि जब तक आप पूरी क्लियर बातें अपनी नहीं बताओगे, आपको क्या प्रॉब्लम होती है, कैसी प्रॉब्लम होती है, वो रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा एक ये भी कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशन पर हैं तो आप सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा, ठीक है। और यस, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप ये जो सेकंड ओपिनियन लेंगे, जो अल्टरनेट थेरेपी पे जाएंगे, वो आपके लिए मिरेकल का काम करेगी। यू जस्ट गो फॉर इट एंड देखिए आपके लिए कितना अच्छा काम करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए देखता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है, और ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो एक नया जॉब ढूंढ रहे हैं, नया जॉब तलाश रहे हैं, अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, इस सप्ताह वो कन्वर्ट हो रही हैं, आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है, रिजल्ट में कन्वर्ट हो रही है, कुछ नया आपको मिलता सा दिखाई दे रहा है। ये उनके साथ भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो ऑलरेडी जॉब में है, जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको इस बार प्रमोशन मिल सकता है। जिनका अपना बिजनेस है, जो बिजनेस में वो ग्रो करना चाह रहे थे, नई फ्रेंचाइजी देना चाह रहे थे या दूसरी किसी की लेना चाह रहे थे, वो सब पॉसिबिलिटी है। आप अपने काम को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, आप कुछ नए प्रोडक्ट डालना चाह रहे थे, वो सब पॉसिबिलिटी आ रही है सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह।
अब अगर बात करें सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप भी आपके इस सप्ताह कुछ नए बनते दिखाई दे रहे हैं। जो वर्क प्लेस पे है वो भी कुछ आपके रिलेशन बन सकते हैं, और वो वर्क प्लेस के रिलेशन आपके रोमांटिक रिलेशन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। अच्छा कार्ड है, तो जो जैसे आप रिलेशन चाह रहे थे, इच्छा थी, वो रिलेशन आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ग्रो करेगा ये रिलेशन, ये भी इसकी पूरी उम्मीद आ रही है। अब अगर बात करें सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अदरवाइज़ आपकी हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है। बस आपको दो तीन चीज़ों के लिए थोड़ा सा सजेशन है या वार्निंग है कि एक तो डाइट कंट्रोल करिए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं आप डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हो, प्लस आप रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, जिम आप जो जा रहे हो वो नहीं जा रहे हो, आपने जाना बंद कर दिया, जिसके कारण आपके आगे डिट्रिएट हो सकती है। और इस सप्ताह बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी स्टमक अपसेट हो सकता है या नी में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सब इसलिए होने की संभावना है क्योंकि जो एक आपका रूटीन था आपने वो चेंज कर दिया है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि, सिंह राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले वर्गो राशि वालों के लिए बात करें अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड निकला है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि अगर हम बात करें कि कुछ आपको इस महीने, इस सप्ताह नया मिल रहा है, कुछ नया अचीवमेंट हो रहा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। उसकी उतनी ही संभावना है कि जितना आप चाह रहे थे वैसा हो गया। यानी कि बहुत ज़्यादा एक कार्ड आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि जो जो आप चाह रहे थे वो सब आपका अचीवमेंट होता दिखाई दे जाएगा, नहीं। मेन कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो आपको अचीवमेंट होगा या हो रहा है या हो चुका है, यू विल फील सेटिस्फाइड, यू विल फील कंटेंटेड कि जो भगवान ने मेरे को दिया बहुत अच्छा दिया। हो सकता है कि जो आप जॉब चाह रहे हो वो आपको मिल गई इसलिए फीलिंग आए। हो सकता है जो आप जितना प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाह रहे थे, बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे थे, उतना आप आगे ग्रो कर पाए हो, बढ़ पाए हो, जिसके कारण ये आपकी इनर फीलिंग आ गई कि भाई जो भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया, थैंक यू। और अगर वास्तव में आपके साथ ऐसा हुआ है तो शुक्राना जरूर अदा करिएगा, थैंक जरूर बोलिएगा, ग्रेटिट्यूड जरूर करना जरूरी है टुवर्ड्स ऑल माइटी, टुवर्ड्स योर मेंटोर्स, राइट। अब अगर बात करें वर्गो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो कहीं रिलेशनशिप में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आए। दिक्कत इन द सेंस कि जिस तरीके से आप रिलेशन चाह रहे थे, हो सकता है वैसे ग्रो ना करें या वैसे आगे ना बढ़े। आप कोई नए रिलेशन भी बनाने की कोशिश कर सकते हो इस सप्ताह पर। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि एक तो अपने इंट्यूशन पे काम करिएगा। कोई भी आपके पास आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हाँ बोल दो, उसके साथ रिलेशन ग्रो करने शुरू कर दो, नहीं। अगर आपकी गट फीलिंग बोलती है, आपका अगर सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि ओके गो अहेड, दिस इज़ फॉर यू, तब जाओ। अगर कहीं से भी आपका एक, क्योंकि जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्चुअल में हमें गाइड करता है। पर क्या होता है कि हम उसकी बात दबा देते हैं, लॉजिकल माइंड उसकी बात दबा देता है। आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। अपने सेंटिमेंट्स आपके थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हो सकता है, जिसके कारण आपके कुछ रिलेशंस खराब भी हो सकते हैं। उनको आपको संभालने की ज़रूरत है, और सिर्फ उसके लिए करना यह है कि अपने जो इमोशंस हैं उनके ऊपर आप कंट्रोल रखिएगा। किसी को बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर कुछ प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है रिलेटेड टू रिलेशंस, राइट। अब अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं और जो प्रेग्नेंट है, दे आर कैरिंग, तो दे कैन एक्सपेक्ट हेल्दी बेबी दिस वीक। वो जो डिलीवरी है उनकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि पेनलेस होगी, बहुत अच्छी होगी, और जो बेबी आएगा बहुत ही हेल्दी आएगा, बहुत किस्मत वाला आएगा, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है। कुल मिला के वर्गो राशि वालों के लिए ये सप्ताह हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर तुला राशि वालों के लिए हम लोग करियर की बात करें, तो देखिए
आप एक पोजीशन पे होगे ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है, एक पोजीशन होल्ड कर रहे होगे और आप कुछ डिसीजंस भी लेते होगे। आप जब बड़ी पोजीशन पे कोई भी होता है तो उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि बी केयरफुल, जो आप डिसीजन ले रहे हो या इस सप्ताह कोई आपको लेना पड़ रहा है, वो डिसीजन बहुत लोगों की लाइफ को, उनके फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। तो अनबाइस्ड होकर ये डिसीजन लीजिएगा, ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है। दूसरा, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आपका इस सप्ताह किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से काम पड़े, उनसे ज़रूर आपको कोई ना कोई काम पड़ सकता है, लाइक जज से, पुलिस अथॉरिटी से, है ना, कोई और सिविल सर्वेंट से, है ना, इस टाइप के किसी भी हायर अप से आपका कोई ना कोई हो सकता है ज़रूरत पड़े, काम पड़े, राइट। उनसे आपका इंटरेक्शन होने की पूरी गुंजाइश है। अब अगर बात करें लिब्रा राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आप एक नए रिलेशन में एंटर होने की कोशिश करोगे इस सप्ताह, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी हो सकता है कि आपका कुछ सेटबैक मिला हो, कुछ आपका ब्रेकअप हुआ हो, कहीं पर आपके कुछ रिलेशंस में गड़बड़ भी हुआ हो, स्टिल यू वांट टू टेक द रिस्क, क्योंकि आप अंदर से बहुत प्योर हो, ठीक है। आप अपने साथ जो एक ऑनेस्टी कैरी कर रहे हो, ऑनेस्टी रिलेटेड टू योर रिलेशंस, उनके बल पे आप इस बार फिर कोई ना कोई कोशिश कर सकते हो और अच्छे रिलेशंस बनाने की। हाँ, एक इसमें यह भी संभावना है कि कोई आपका वेल विशर हो सकता है आपको वॉर्न करे कि भैया देख के, तो उसकी बात को ध्यान दे देना, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर मार देना कि ये तो कहते रहते हैं, नहीं। ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो, लो, गो हेड, आपके फेवर में रहेगा। पर अगर कोई एक बार वार्न करता है तो उसकी वार्निंग को ध्यान दे दीजिएगा, उसको देखेगा ज़रूर कि उसकी वार्निंग में कितना दम है, राइट। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के हिसाब से अच्छा कार्ड है, पर एक बहुत इंडिकेशन आपके लिए, बहुत अच्छी गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है कि आपको इस सप्ताह कम से कम, वैसे तो आप जब जब आगे कर सकते हो करते रहो, इस सप्ताह आपको किसी न किसी रूप में किसी न किसी ज़रूरतमंद की मेडिकली हेल्प करनी है। किसी को डॉक्टर को दिखाना है तो आप उसको लेके जाओ, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है उसको लेके जाओ, किसी को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है तो आप हेल्प करो उसको करने में। तो जब आप ये करोगे, दिस इज़ योर कार्मिक कैंसिलेशन, जब आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ अपने में अच्छी रहेगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लिब्रा, तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो इस सप्ताह आप थोड़े से असमंजस में आ सकते हो, डायलेमा में आ सकते हो, क्योंकि आपके सामने हो सकता है कि 2 अपॉर्चुनिटीज़ ओपनिंग हो जाए, है ना, और दोनों आपको एक जैसे अट्रैक्टिव लग रही हो, एक जैसे रिम्यूनरेशन हो, उसमें एक जैसा पैकेज है ना। हो सकता है कि आप इस दुविधा में आ जाए कि इन दोनों में से कौन सी मैं लूँ, ठीक है। इसका थोड़ा सा उल्टा भी हो सकता है कि आपके सामने ये दुविधा भी आ सकती है कि ये मैं जॉब रखूं या क्विट करूं, राइट। क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति डेवलप हो सकती है कि आप क्विट करने की भी सोच सकते हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये स्थिति ऐसे आने की पूरी संभावना है, बट वॉट यू नीड टू डू, कि आप जो जो चीज़ें सोच कर रहे हो कि मेरे को जॉब छोड़ना पड़ सकता है या मैं ना जॉब छोड़ूं, आप पूरी R&D नहीं कर रहे हो, पूरे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो। एंड सेम वे, जो आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटीज नॉक कर रही हैं, आप दोनों को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो, ये आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है। स्थिति ऐसी है, तो कार्ड क्या कर रहा है कि अच्छे से उसको एनालाइज करो, देन इजीली यू कैन रीच टू अ फाइनल वर्जन कि मेरे को करना क्या है, पर इतना आपको करना होगा, राइट। दूसरा, अगर वृश्चिक राशि वालों की हम रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप भी आपका इस सप्ताह कोई नया डेवलप होता दिखाई दे रहा है। इट कुड बी अ रोमांटिक रिलेशन, लव रिलेशन, आपकी लाइफ में कोई लव एंट्री होती दिखाई दे रही है। प्लस अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कोई ना कोई बिजनेस में भी आपका जुड़ता दिखाई दे रहा है, और वो जो जुड़ा हो रहा है वो ग्रोथ के लिए है, प्रॉस्पेरिटी के लिए है। मतलब जो भी रिलेशंस बन रहे हैं, वेदर इट इज पर्सनल और प्रोफेशनल, वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप रिलेशन चाह रहे थे वैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कहीं कोई इस सप्ताह इशू नहीं आ रहा है।
you will simply lead a very healthy and happy life during the week. So this was all about वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो. Stay healthy, stay happy. अब मैं अगला कार्ड सेगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वेंट्स एंड नाइट ऑफ वेंट्स. तो सबसे पहले अगर धनु राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर में हो सकता है कि जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने आपको इस सप्ताह ना मिले, है ना. लाइक आपने उम्मीद की थी कि आपकी सेल्स जो है वो 100 CR हो जाएगी, तो 100 CR होके आप ना होके 70 CR पे रहेगी, 60 CR पे रहेगी, 75 CR पे रह गई. ठीक है, आपकी इस सप्ताह हाइक मिलना था, सैलरी हाइक होनी थी. आप उम्मीद कर रहे थे कि आपका 20% हाइक होगा, हो सकता है आपका 15% हाइक हो सकता है आपका 12% हाइक हो. ठीक है, आप कुछ सोच रहे थे कि मतलब मेरे को एडिशनल अचीवमेंट होंगे, वो अचीवमेंट उतने ना होके कम हो गए. कुल मिला के कार्ड क्या कह रहा है आपसे कि आपको जितनी उम्मीद है अपने से, खुद के रिजल्ट से, उतना शायद इस सप्ताह ना मिले, जिसके कारण आप निराश हो सकते हैं कि यार सब बेकार है, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे को नहीं मिला. राइट. पर इसका दूसरा पहलू आप देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपका 100 CR की सेल्स की उम्मीद थी, 60 CR हुई, 60 CR हुई ना, है ना. तो वो बजाय इसके कि जो 40 नहीं हो उसको आप चिंता करें, 60 CR को एंजॉय करो, एनर्जी वहाँ पर लगाओ. अब क्या होगा कि एनर्जी आपकी डिप्लीट नहीं होगी, तो आप फ्रेश एनर्जी के साथ फिर से काम पे लग जाओगे. राइट. आपको उम्मीद थी कि आपको 20% हाइक मिलेगा, आपको 12% मिला. हाइक मिला ना, आपसे ले नहीं लिया, कम हाइक मिला पर मिला. ठीक है, तो उस पर संतोष करो और फिर आगे ऐसी मेहनत करो कि जितनी आप चाह रहे हो वो आपको मिले. तो कार्ड आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आपको मिल रहा है या मिल चुका है उसको शुक्राना करो, थैंक यू दो, और जो है उसके चक्कर में जो नहीं मिल रहा है उसको खोने की वो मत करो, या जो है उसको एंजॉय उस चक्कर में ना एंजॉय करना छोड़ दो जो आपको नहीं मिला है. राइट. बात करें सेगिटेरियस की अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस होने की उम्मीद है. हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन लेना पड़े. लाइक अगर कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है तो हो सकता है आपको तुरंत डिसीजन हो, क्योंकि जो वधु पक्षी है या वर पक्षी हैं वो तुरंत डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो आपके ऊपर दबाव हो. सिमिलरली अगर आप कहीं जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको एक डेडलाइन दे दी गई होगी कि आप वेडनेसडे तक अपना जवाब दे दीजिए, थर्सडे तक जवाब दे दीजिए. कुछ भी इस तरीके से आपके जो रिलेशनशिप्स बन सकते हैं या ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको इस सप्ताह कोई क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और जितना क्विक डिसीजन ले लोगे वो आपके फेवर में जाएगा. दिस इज द डिवाइन गाइडेंस. अब अगर बात करें धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में कुछ नया डेवलप होता नहीं दिखाई दे रहा है, पर यस बिकॉज ऑफ योर जो करियर की बात हुई थी उसके कारण हो सकता है आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है, और हो सकता है कि आपका बैक एक भी हो. उससे कोई रिलेशन है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर इतना आपके होने की संभावना. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेगिटेरियस. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ वेंट्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वेंट्स. तो अगर मकर राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो आपका इस सप्ताह ट्रांसफ़र होता दिखाई दे रहा है, मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है. आप अपना घर बदल सकते हैं, लोकेशन आपकी चेंज हो सकती है. विथ प्रमोशन विदाउट प्रमोशन दोनों ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना. अगेन जैसे अभी मैं बात करूं कि हमारे यहाँ यूपी में कुछ हाई लेवल के ट्रांसफ़र्स हुए हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनकी सीट भी गई, उनकी लोकेशन भी चेंज हो सकती है ना. मूवमेंट भी उनका बढ़ सकता है. इस तरीके से ये जितने भी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले हैं उनका इस सप्ताह मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एक स्थान से दूसरे जाने में, और कुछ लोगों का वो मकान भी बदल सकते हैं. ये ट्रांसफ़र के कारण भी हो सकता है कि ऑलरेडी वो ढूंढ भी रहे हो, पर इस सप्ताह होने की पूरी गुंजाइश है. बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है. इससे बेहतरीन कार्ड रिलेशनशिप के लिए शायद नहीं हो सकता. बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप का कार्ड है. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मदरहुड, तो आपकी इस सप्ताह
बहुत ही स्मूथ प्रेगनेंसी हो सकती है, पेनलेस जिसे बोल सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होने की पूरी संभावना है और आपके घर में बहुत अच्छा स्वस्थ बच्चा बेबी आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आपके अदर फ्रंट पे भी रिलेशंस बहुत अच्छे ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, बी इट योर प्रोफेशनल बी इट पर्सनल, दोनों में बहुत अच्छे ग्रो रहे हैं। सो केवल ग्रो ही नहीं होंगे, यू विल इंजॉय दैट रिलेशन, दैट न्यू रिलेशनशिप। वो नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर अभी बेबी की बात किया तो आप पापा बन सकते हो, मम्मी बन सकते हो, दादा दादी, है ना, बुआ मौसी, तो एक नए रिलेशन डेवलप हो गए। आप भाई बहन, है ना, दीदी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये आपके साथ इस सप्ताह होने की पूरी गुंजाइश है। अब अगर मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की बात करें तो जैसे अभी करियर में निकला था, आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, नई जगह तैनाती हो सकती है, पोस्टिंग हो सकती है, उसके कारण वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है, जिसका आपके हेल्थ के ऊपर एडवर्स इशू हो सकता है। क्योंकि एक तो ये था कि आपका ट्रैवल हो सकता है, तो ट्रांसफ़र हुआ, काम बढ़ गया, नया डिपार्टमेंट है, उसका हेल्थ के ऊपर एडवर्स इशू हो सकता है। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई काम तो बढ़ रहा है आपका, आप उसको क्या करो, जो मैंने एक वीडियो में बोला, फोकस ऑन 3D। 3D, डेलीगेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीट। जो काम डिलीट हो सकता है उसको डिलीट कर दो, जो डेलीगेट हो सकता है डिलीट कर दो, जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जस्ट गेट रिलैक्स, तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। दिस वाज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टॉवर। तो एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करें, अच्छा कार्ड है, अल्टीमेट कार्ड है, कह सकते हो आप इसको, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो जो आप प्लान कर रहे थे, लॉन्ग टाइम प्लानिंग चल रही थी कि मेरा इस तरीके से फैक्ट्री हो, मेरा इस तरीके से शोरूम हो, इस तरीके से मेरे को जॉब मिले, मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, ये सब पॉसिबिलिटी होती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। बहुत ही अच्छा कार्ड है, यानी कि उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जिन्होंने वास्तव में एफर्ट्स किए हैं। एक तो होता है कि हम लोग इच्छा कर लेते हैं कि मेरे को ऐसा जॉब मिल जाए, मेरे को ऐसा बिजनेस मिल जाए, दूसरा होता है उस पर एक्चुअल काम करना। ठीक है, तो जब इस पे आपके साथ आपने इतना टाइम उसके ऊपर काम किया, तो वो आपका इस बार कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। आपको अगर कहीं एडमिशन चाह रहे थे, स्टूडेंट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपका एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता भी दिखाई दे रहा है। सो विश ऑल द बेस्ट। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और यूनिवर्स को और अपने यूट्यूब की फैमिली को बताइएगा ज़रूर। अब अगर एक्वेरियस कुंभ राशि की बात करें हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आपका इस सप्ताह हेल्थ बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है, कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है, बस एक नॉर्मल, सॉरी अभी तो मैंने रिलेशनशिप का कार्ड लिया है। रिलेशनशिप के कार्ड में आपका रिलेशन बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। जितने रिलेशंस आपके चल रहे हैं, आपके जो वर्क प्लेस पे रिलेशंस हैं, जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, जो आपके रिलेटिव्स वगैरह से, फ्रेंड्स से रिलेशन है, वो बहुत अच्छी और ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, उनमें और मजबूती आती दिखाई दे रही है। आप लोग इस सप्ताह थोड़ा सा गेट टुगेदर भी कर सकते हो, मिल सकते हो, जिससे आप पे और प्रगाढ़ता भी आ जाएगी। अब अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा दिक्कत का कार्ड है। कोई ना कोई ऐसे नेगेटिविटी है आपके अंदर जिसके कारण आपकी हेल्थ पे इशू आ सकता है, हेल्थ ख़राब हो सकती है। लाइक कोई एडिक्शन है जिसके कारण आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। अब एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल या स्मोकिंग का हो। अगर आप में जेलेसी का एडिक्शन है, उस वो भी आपका बीमारी का कारण होता है। आप में अगर एंगर का एडिक्शन है, गुस्सा करने का एडिक्शन है, वो भी आपके बीमारी का कारण होता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कोई भी एडिक्शन अगर आपका है वो एक्सेसिव इस सप्ताह हो सकता है, जिसके कारण आपकी एडवर्स हेल्थ हो जाएगी, होने की पूरी संभावना है। तो करना क्या है, ये तो जेलिसी की भावना है, क्रोध है, इस पर कंट्रोल कर लो यार, मत करो। आपकी अपनी ज़िंदगी, उनकी अपनी ज़िंदगी, उनको अपनी नहीं चलता कोई आपके हिसाब से, ना चले, छोड़ दो। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसने उतने एफर्ट्स किए होंगे, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो नो जेलसी, नो गुस्सा, नो एंगर। तो जब नहीं करोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कुंभ राशि एक्वेरियस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेंट्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपको मिलता दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो। अब हम सेलिब्रेशन करियर पे कब करते हैं? जब हमें प्रमोशन मिल जाता है, नया जॉब मिल जाती है, कोई हाइक मिलता है, हमारा ट्रांसफ़र अच्छी जगह हो गया हो, है ना, हमने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात की हो वो हमें मिल जाए। कोई ना कोई आपके साथ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपने प्रयास किए हो, आपने कोशिश की थी, वो आपको इस सप्ताह मिलेगा, जिसको आप अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट भी करोगे। तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे, यूनिवर्स को और अपने यूट्यूब के परिवार को बताइएगा ज़रूर। बात करें मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड ठीक है। ये कार्ड थोड़ा सा फीमेल डोमिनेटिंग है, यानी कि आपकी लाइफ में इस सप्ताह फीमेल्स का ज़्यादा रोल रहेगा। वो चाहे आपके फ्रेंड हो, भाभी हो, मदर हो, सिस्टर हो, बॉस हो फीमेल, उनका वर्चस्व थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उनसे इन्फ्लुएंस रह के आपके काम होंगे। पर कहीं कोई रिलेशन में खराबी इस सप्ताह आती नहीं दिखाई दे रही है। ग्रो हो सकते हैं और अच्छे रिलेशंस आपके बढ़ सकते हैं, राइट। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कोई मदरली फिगर, वो चाहे बॉस हो या घर की कोई मदरली फिगर हो, वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगी। तो रिलेशन भी प्रोटेक्ट होंगे, आप ग्रो भी करोगे। बात करें मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। आपको जिस भी मॉडलिटी पे जाना है, चाहे आप योगा करो, जुम्बा करो, वॉक करो, जॉगिंग करो, है ना, जिम करो, जो भी करो रेगुलर करो, क्योंकि अब भी आपकी सेहत अच्छी है, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, पर कुछ चीज़ें पैदा होती दिखाई दे रही हैं। तो ये पैदा होती चीज़ें ये भी इंडिकेट कर सकती हैं कि आपने वो अपने पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अब आपकी अच्छी हेल्थ ग्रो हो रही है। और एक कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपने ऐसा ध्यान नहीं दिया तो आपकी नेगेटिव हेल्थ भी ग्रो हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 5 सितंबर से 11 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल। आप इससे अगर रिलेट कर पाएँ तो ज़रूर मेरे को बताएं, अगर रिलेट ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जस्ट इसको इग्नोर करें। अपने मिलने वालों से इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी हर सप्ताह गाइडेंस मिले, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।